Hello students, it's your worksheet number 29, English, class 9, scheduled to be done on 10th September 2020. Students, today's worksheet is based on story writing and we have done worksheet related to that earlier and we can recapitulate it now. बेटा हम सब ने स्टोरी से रिलेटेड वर्कशीट करी है और अब हमें वही वर्कशीट देखिए उसमें ये पिक आई थी और वही हमें पहले रिवाइज करनी है और उसके बाद इससे रिलेटेड ही आज हमारी वर्कशीट है। देखिए स्टोरी जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, करेक्टर, प्रॉब्लम। किसी भी स्टोरी के हमने पढ़े थे 4 पार्ट्स हैं, करेक्टर, सेटिंग, कौन सी जगह पे करेक्टर, जो उसके किरदार कौन है, कौन कौन पात्र हैं उसके, कोई भी पीपल, एनिमल, क्रिएचर्स हैं जो स्टोरी में वो उसके करेक्टर्स हैं। सेटिंग को वो कौन सी जगह और कब हुई, वो कब उसका कौन सी जगह पर है, क्या उसकी कह सकते हैं कि किस समय पर है, उस स्थान और समय के बारे में जो होता है वो सेटिंग है। और प्रॉब्लम है जो भी चैलेंज हमारी स्टोरी में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई करेक्टर फेस कर रहा है जिस प्रॉब्लम को, वो उस स्टोरी की प्रॉब्लम होती है। और कोई ना कोई रीज़न तो होता है उस स्टोरी के पीछे, तो वो रीज़न होता है उसका जो वो पूरी स्टोरी क्रिएट होती है। उसके बाद है अब कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर वहाँ होना चाहिए, तो ये है सॉल्यूशन, उसका 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द वर्कशीट। बेटा आज हमें वर्कशीट में क्या करना है, देखिए This week you will read a story in which sentences are not in sequence. After reading, follow instructions given in the green box. बेटा देखिए ये यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि ये जो स्टोरी है, ये कुछ लाइनें दी गई हैं, जो स्टोरी की सेंटेंसेस हैं ये सीक्वेंस में यानी कि ऑर्डर में नहीं है। हर स्टोरी की एक टाइमलाइन होती है, इसको क्या बोला जाता है, अगर हम स्टोरी के फॉर्म में बोले तो जो सीक्वेंस है उसे बोला जाता है टाइमलाइन। तो वो टाइमलाइन जो होती है वो होती है कब कौन सा इवेंट हुआ है, उसका ऑर्डर, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। आप एक मूवी देखने जाते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं, अगर वो मूवी में डायरेक्टर उसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ना करे, एक बच्चा छोटा था फिर उसके बाद वो बड़ा हो गया, उसके बाद वो किस तरह से जब वो बड़ा हुआ उसके साथ क्या सिचुएशंस थी, बड़ा होने के बाद वो क्या बना, अगर हमने फिर उसने अपना लाइफ में कैसे रोल प्ले किया, अगर आपकी लाइफ का भी आपका बचपन, फिर आपका स्कूलिंग वाला टाइम, फिर आपका बड़े होने का टाइम आएगा ना। अगर आज आप अपनी भी स्टोरी जर्नी को अगर देखें तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ, एक बड़ा बच्चा जब वो छोटा था तब वो ऐसा तब वो स्कूल जाता था और स्कूल जाते हुए एक दिन ऐसा हुआ। तो इस तरह से मैंने अगर ऊपर से भी नीचे शुरू की तो कम से कम एक इंक्रीज, या तो आपने शुरू की कि बचपन से आप बड़े पे गए, या आपने बड़े का बताया कि वो बड़ा था लेकिन जब वो छोटा था तब उसके साथ ऐसा हुआ, हम स्टोरी ऐसे बता रहे हैं। तो हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है और एक ऑर्डर, यानी कि वो समय, जब देखो समय बढ़ता है या समय को हम पीछे जब जाते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में चलना होता है। आज आपको सोचना है कि आप एक मूवी के डायरेक्टर हैं, आप स्टोरी लिखते हुए ये देखिए कि अब इस स्टोरी में जो गिवन सेंटेंसेस हैं ये स्टोरी किस तरह से अरेंज की जाएगी ताकि इसकी कनेक्टिविटी बने और इसका एक्चुअल मीनिंग निकले। तो अब देखते हैं। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एक बहुत समझदार ज्ञानी व्यक्ति एक दिन एम्परर अकबर के कोर्ट यानी कि जो उनका दरबार है, यहाँ पे देखिए उनके दरबार में आया, and challenged बीरबल to answer his questions as thus proved that he was cleverer as people said he was। और उसने उसको चैलेंज किया कि आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे अगर आप सच में उतने समझदार हैं जितना कि लोग कहते हैं कि कोई भी परेशानी है, समस्या है, बीरबल उसे चुटकियों में सुलझा लेता है। Both the emperor and बीरबल had a difficult day and were impatient to leave। अब दोनों का जो दिन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। Well then
टेल मी सेड द मैन विच केम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। उसने पूछा कि ये बताओ कि दुनिया में कौन सी चीज़ पहले आई, मुर्गी आई या अंडा पहले आया। द चिकन रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने कहा कि चिकन आया। उसने एक बार सोचा और उसने उसके बाद कहा मुर्गी आई। उसके बाद देखिए, आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। उसने कहा मुझे कोई एक मुश्किल सवाल बताओ अगर आप कहना चाहते हो तो। वी हैड एग्रीड you would ask only one question and you have already asked it, and Birbal said Birbal. He and the emperor walked away leaving the scholar gaping। और वो दोनों वहाँ से चले गए। He asked Birbal, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one। तो उसने बीरबल से कहा कि क्या तुम 100 आसान शब्दों के उत्तर दोगे या एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। आज द स्कॉलर, अ नोट ऑफ ट्रायम्फ इन हिज वॉइस। और उसे अपनी आवाज़ में अपनी जीत, वो अपनी जीत समझ रहा था कि ये मेरी जीत है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, बेसिस ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई। सबसे पहले अब हमें गिवन लाइंस में से आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टर कौन से हैं, सेटिंग क्या है और क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे करेक्टर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे करेक्टर्स हैं, स्टोरी हमने नाम दे दिया, मैंने स्टोरी का नाम दे दिया बीरबल एंड हिज आंसर। बीरबल और उसका उत्तर क्या था, आखिर बीरबल ने क्या आंसर किया उस स्कॉलर को। यहाँ पे बेटा एम्परर अकबर, बीरबल और साथ में आएगा स्कॉलर, जो स्कॉलर आया था वहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बीरबल हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ अ क्लेवर मैन एज पीपल सेड। जैसा कि लोग कहते हैं, उसको अपने आप को क्लेवर प्रूव करना था। तो वो क्लेवर कैसे प्रूव कर पाएगा, जब वो उसका आंसर देगा। तो यहाँ तो आपका आ जाएगा साथ में स्कॉलर, और यहाँ पर है कि वो उसको क्लेवर प्रूव करना था, अपने आप को आंसर देना था उसका, सो दैट स्कॉलर कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बीरबल इज अ क्लेवर मैन। देन सेटिंग कहाँ पे, कौन सी जगह पे हो रहा है ये, कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। फर्स्ट लाइन में हमें दिया गया कौन सी जगह हो रहा है ये। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे हम अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने अपने दिमाग से काम लिया कि उस सिचुएशन को उसने एनालाइज किया, पहचाना और फिर उत्तर दिया, सोच समझ कर उत्तर दिया। और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट था, उसको अपने पे पूर्ण विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो घबराया नहीं उस चीज़ से कभी भी किसी भी सिचुएशन में। तो जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी का गलत ना करते हुए आप जब सबका अच्छा कर रहे होते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ईजिली आंसर को फाइंड आउट या सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इस स्टोरी को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया है। तो देखते हैं बीरबल एंड हिज आंसर। मैंने स्टोरी का नाम दिया बीरबल एंड हिज आंसर, आप उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद है वंस अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट विद द थॉट ऑफ चैलेंजिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस, या फिर आप पूरा द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल डू यू वॉन्ट टू आंसर। अब वो वहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस चेक करने गए थे कि डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चंस और 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जब वो वहाँ पहुँचा, एक स्कॉलर जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, उसने अकबर के दरबार में जाके, क्योंकि बीरबल उसी के दरबार में था, अब अकबर के दरबार में जाके कहा कि मैं तुम्हारी समझदारी को जांचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों का उत्तर दोगे या एक मुश्किल वाले प्रश्न का उत्तर दोगे। बीरबल सेड दैट ही वांटेड टू आंसर डिफ़िकल्ट वन। अब बीरबल ने क्या कहा, 100 अलग अलग उत्तर देने से अच्छा है, जिसको वो डिफ़िकल्ट समझ रहा है उससे अच्छा है मैं उस एक को करूं और आसानी से हो जाएगा मुझसे। तो बीरबल ने ये सोच के कहा कि मैं एक ही जो आपको सबसे मुश्किल लगता है उसका उत्तर दूंगा।
द स्कॉलर सेड, टेल मी बीरबल, व्हाट कम फर्स्ट, द चिकन और द एग। स्कॉलर ने कहा, बताओ कि कौन क्या पहले आया, चिकन पहले आया, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, चिकन केम फर्स्ट। अब उसने कहा मुर्गी पहले आई होगी। तो जब बीरबल ने ऐसा कहा कि मुर्गी पहले आई होगी, द स्कॉलर मॉक्ड बीरबल एंड सेड, हाउ कैन यू से दैट और हाउ कैन यू बी श्योर। कुछ भी कह सकते हो आप कि हाउ कैन यू बी श्योर और हाउ कैन यू से दैट। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, आई हैड ओनली प्रोमिस्ड। अब उसने कहा, नहीं आप मुझे बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि मुर्गी पहले आई। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो उसको प्रश्नों में उलझाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने एकदम से उत्तर दिया कि आपने मुझसे एक प्रश्न कहा था और मैंने आपको एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था, और वो एक प्रश्न हो चुका है। देयरफॉर उसने रिप्लाई नहीं दिया, देयरफॉर आई विल नॉट रिप्लाई। वो राजा और वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद स्कॉलर क्या था, स्कॉलर फेल्ट ashamed of his claim and left with a heavy heart। उसे बहुत बुरा लगा और जो दावा वो कर रहा था वो गलत था। अब देखिए मॉरल क्या है, मॉरल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ पर हैं बेटा, जो परिस्थिति है उसको ध्यान से समझेंगे और अपने दिमाग का सही प्रयोग करेंगे, बिना किसी एंग्जाइटी में आए, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कभी भी, बहुत खुशी में भी, और ना ही किसी परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान होना है। हमें स्टेबल रहकर, अगर अपने पे पूर्ण विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप सभी भी हर तरह की प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई गई है। आपको सिचुएशन दी जाती है। जब एग्ज़ाम में स्टोरी राइटिंग आता है तो आपके पास एक सिचुएशन होती है, आपको उसकी टाइमलाइन, पहले कुछ एक या दो कैरेक्टर दिए जाते हैं, आपको उसका हिंट दिया जाता है, देन यू हैव टू डिसाइड क्या ये चारों पार्ट होंगे उस स्टोरी के। जब आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी गई, सपोज़ आपको कहा गया कि आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और वहाँ पर आपने खड़े खड़े देखा क्योंकि वहाँ बहुत लाइन थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये तो मेरी प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ पर मेरी सेटिंग मुझे बता दी गई है कि सेटिंग क्या है। अगर मैं न्यू स्टोरी सोचूं तो सेटिंग मैंने बोल दी बस स्टॉप। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। सोशल डिस्टेंसिंग आज के मैंने सिनेरियो से लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है वो हम, और मैं उनमें से एक कैरेक्टर हूँ, बाकी कौन कौन हो सकता है, पहले आप रफ में ये डिसाइड कीजिए। रफ में डिसाइड करने के बाद बेटा फिर उसको आप वर्कआउट कीजिए, तब आप स्टोरी को शुरू कीजिए, और उसमें भी अपने मेन इवेंट्स पहले ही आप अपने रफ में लिख लीजिए, ताकि आपकी जो स्टोरी है वो उसमें फ्लुएंसी आए, सेंटेंसेस इंटर रिलेटेड हों, और उसका जो इन्फ्रेंस है उसका मीनिंग बहुत इजीली समझ आए। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब से आप हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं और आपको अब फिल्म लिख के दिखानी है, आपको अपनी मूवी बनानी है। तो देखते हैं कि कौन कौन बच्चे एक अपनी सेल्फ रिटन स्टोरी, अब जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी, कोरोना के टाइम पे अब हम बाहर, हमें जाना पड़ता है, यदि कभी हम जा रहे हैं, अब आप स्कूल जाएंगे, आपने बस स्टॉप पे देखा कि लोगों ने बहुत भीड़ कर रखी है, और जो ऐसे ही बस आई तो सबने क्या किया, कैसे उन्होंने बिहेव किया, सोशल डिस्टेंसिंग थी या नहीं थी, लेकिन जो बस ड्राइवर था वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। आजकल बस में सिर्फ 20 पीपल अलाउड है, और अगर वो 20 हो जाते तो बस में नहीं जाने देते। तो हमने वो सारी चीज़ों को इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया और आपने सभी को क्यू में खड़ा करा दिया, ताकि सभी लोग टर्न बाय टर्न बसेस को यूज़ करके या बसेस में जा सकें। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरह से आप अपनी कोई स्टोरीज़ लिखिए। आप जितना इसको रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।